2004 में फादर साहब एक्सपायर कर गए थे। बाइक से एक्सीडेंट हो गया था। L4 L5 S1 कैप्चर हो गई थी, बैक प्रॉब्लम हो गई थी मेरे को। मेरी तो प्रैक्टिस जीरो ही हो गई थी कि मैं तो चलने की कंडीशन में नहीं रहता कुछ टाइम बाद में। तो क्या दिमाग में चलता था कि अब क्या होगा, क्या सोचते थे आप उस टाइम पे? तो मैंने बोला था कि डॉक्टर साहब मैं कि दोबारा से अपना वर्कआउट कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा। तो डॉक्टर साहब का कहना ये था कि आप फिलहाल तो आप सही तरह चल भी लोगे, वही आपके लिए बहुत है। बहुत सपोर्ट करी स्वामी रामदेव जी ने। योग आपको एक पूर्ण रूप से शक्तिशाली बनाता है। एक तरफ तो डॉक्टर कह रहे हैं कि भाई आप उठ नहीं सकते हैं, और देन उसके बाद आप रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बनाए जा रहे हैं। तो उन्होंने मान गए कि इनों का अकेला भाई है और ये भी अपाइज हो गया। कह रहे पाई जाए बेचारा चल नहीं सकता, सही तरह बैठ नहीं सकता। अरे यार लौतास पेन हो रहा है, बेचारे का बड़ा दर्द हो रहा है, इसको चेयर दे दो बैठ जाएगा। तो हर चीजों में बेचारा सब जुड़ गया था। वो बेचारा सब हटाना था अपने आप से। 7 बार अखाड़ा खोद दिया, बहुत बड़ी बात होती है। 18 किलो का फावड़ा रहता था। एक दिन में रोटी कितनी खाते रहते हैं? मैंने 6 साल से गेहूँ छोड़े हुए हैं। समोसा छोले भटूरे कब खाए थे लास्ट? मीठे से कोई परहेज नहीं, कोई किसी कोई परहेज नहीं है मेरा। सबसे बड़ा दुख था मेरे जीवन में, इंटरनेशनल योगा डे पे मेरे को रिकॉर्ड तोड़ना था। उससे 2 महीने पहले मेरी मदर को कैंसर डिक्लेयर हुआ था। जिस दिन मेरे को रिकॉर्ड ब्रेक करना है, मैं रात को 10 बजे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुआ हूँ। मेरी पीठ से ब्लडिंग होनी स्टार्ट हो गई थी, पूरा छिल गया था। वो गिनीज की टीम आई हुई थी, वो मिले, मुलाकात हुई उनसे। जब मेरे को बोला कि हमको डाउट है कि आप मॉर्निंग में रिकॉर्ड ब्रेक नहीं कर पाओगे। ये तीसरा गिनीज रिकॉर्ड रहेगा मेरा। पुलिस वाले पूरी रात बैठे हुए हैं। तो काफ़ी यंग एज के जो पुलिसकर्मी थे वो कोविड की वजह से शहीद हुए थे। वह लोग ये कहते हैं कि समय नहीं है, समय हर चीज़ के लिए, समय आपको निकालना पड़ता है। तो ये रिकॉर्ड निकाल के कौन देता है आपको कि भैया ये मैं रिकॉर्ड खुद ही तोड़ना है, इसका तोड़ना है, इसका तोड़ना है? जो भी रिकॉर्ड है ये मेरे रिकॉर्ड नहीं है, पूरे भारतवर्ष के रिकॉर्ड है। बिल्कुल। मैं तो सिर्फ भगवान ने माध्यम चुना उनको करने के लिए। रोहतास भाई अब नेक्स्ट क्या है फिर टारगेट? नेक्स्ट रिकॉर्ड जो है वो पाकिस्तान का रिकॉर्ड क्या है। बात कर रहे हो? जी पाकिस्तान का रिकॉर्ड है। और वो रिकॉर्ड जो है 27 kg के साथ में एक पैर पे 534 पुशअप का रिकॉर्ड। एक पैर पे? एक पैर पे 27 kg, एक पैर 534 पुशअप। ये रिकॉर्ड मैं अपने माननीय प्रधानमंत्री जी को समर्पित करना चाहूँगा। अच्छा, मोदी जी को? मोदी जी को। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। मैं रविंदर कसाना आज फिर लेके आया हूँ आपके लिए एक नया पॉडकास्ट। हमारे साथ आज है रोहतास चौधरी जी, हमारे भाई। जानेंगे सब इनसे किस तरह से इनकी लाइफ रही है, क्या इनका शेड्यूल रहता है पूरा प्रैक्टिस को लेकर, और क्या क्या इनके अचीवमेंट है जो आगे करने वाले हैं। स्वागत है आपका। बहुत बहुत नमस्कार भैया, बहुत बहुत धन्यवाद कि आज आपके साथ में ब्रॉडकास्ट का मौका मिला। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको हमने बोला और आपने निवेदन स्वीकार किया, उसके लिए मैं धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि काफ़ी जनता आपको सुनना चाहती थी। क्योंकि जो पुराना आपने रिकॉर्ड बनाए हैं और भविष्य में जो चीज़ें हैं क्या हैं, तो सब सुनना चाहते थे। आपका गांव कौन सा है, किस तरह से ये जर्नी स्टार्ट हुई, उसके बारे में थोड़ा। जी, मेरा नाम रोहतास चौधरी है और मैं दिल्ली के खानपुर गांव से हूँ। तो कैसी रही आपकी रोहतास भाई जो जर्नी रही? बचपन में किस तरह का स्वभाव था आपका? क्या लगता था कि भाई यही वेट लिफ्टिंग वगैरह, मतलब आपको पुशअप मैन जैसे कहा जाता है, तो ये सोचा था कभी, या पढ़ाई की तरफ ध्यान रहता था, कैसे रहता था? जो मेरा फर्स्ट टाइम जो मेरे को अपने बारे में थोड़ा एहसास हुआ कि स्पोर्ट्स में कर रहे थे, वो 10th क्लास में था जी। और मैं बताना चाहूँगा, मैं शुरू से ही अर्ली मॉर्निंग उठने का मेरा रहा है। तो ये होता था कि घर के डिस्टर्ब ना हुए, तो मैं सुबह हमेशा से ही 4 बजे उठता था मैं, काफ़ी टाइम से ही। तो सुबह रनिंग करने जब जाते थे तो अपने सारे सुबह के रनिंग के कपड़े, जूते वूते तो अपने पास में धर के सोते थे कि चुपचाप आराम से निकल जाए, घर वाले डिस्टर्ब ना हो, क्या उनको पता ना चले। जी। तो ये रहता था शुरू से ही, ये शेड्यूल रहा है मेरा। और 10th क्लास में हमारे स्कूल में गेम हुए थे, कबड्डी और शॉट पुट, गोला फेंक का हुए थे जब मैं 10th क्लास में था। उससे पहले मैं डेली रनिंग करता था और हमारे गांव में ही अखाड़ा है, प्राचीन अखाड़ा है हमारा गांव का। तो दादा परदादा हर के टाइम से ही वो चलता आ रहा है। तो वहाँ आके अपने हम थोड़ी बहुत मेहनत कर लेते थे, वर्कआउट कर लेते थे, देसी वर्कआउट जो होता है। तो किस तरह का आपका जो पहली ट्रॉफी मिली आपको, वो कब मिली, कैसे मिली? मतलब एक होता है ना कि भाई किसी ना किसी आगे सक्सेस मिलती रहती है, तो कब शुरुआत हुई कि? मैं बताना चाहूँगा कि वो काफ़ी लेट हो पाई मेरे साथ में। पहली ट्रॉफी तो मेरे को स्कूल में ही मिली थी 10th क्लास में। अच्छा। उसके बाद में मैंने नेहरू स्टेडियम ज्वाइन किया था। मैं बॉक्सिंग स्टार्ट की मैंने। उसी दौरान कुछ ऐसा हुआ कि 2004 में फादर साहब एक्सपायर कर गए थे। अच्छा। तो थोड़ा शेड्यूल बिगड़ गया था मेरा। और 2007 में ही मेरा एक्सीडेंट हो गया था, बाइक से एक्सीडेंट हो गया था, जिसके कारण मेरी L4 L5 S1 कैप्चर हो गई थी, बैक प्रॉब्लम हो गई थी मेरे को। 7 बार मेरे ओजोन निडल होती है, ओजोन थेरेपी होती है, उसके थ्रू मेरे निडल से ऑपरेशन भी हुए थे छोटे छोटे। तो वो जो आपने बताया कि 2007 में घटना हुई, क्या था, मतलब वाक्य क्या था? आपकी एज कितनी थी? आप किस तरह की प्रैक्टिस कर रहे थे उस टाइम? क्योंकि आप पहले बताया कि जैसे बॉक्सिंग की तैयारी आप कर रहे थे,
तो वो क्या रहा था, मतलब किस तरह से घटना हुई, कहाँ पे आप जा रहे थे, क्या हुआ? बॉक्सिंग ही कर रहा था उस टाइम पे मैं। अच्छा। तो मैं बताना चाहूँगा कि उसके साथ साथ हमारा ट्रांसपोर्ट का काम भी था, ट्रकों का। अच्छा। तो फादर साहब जब एक्सपायर हो गए थे उसके बाद में मैंने ट्रांसपोर्ट का काम भी किया था और साथ के साथ अपनी प्रैक्टिस भी प्रैक्टिस भी करता था मैं। जी, तो हमारे ट्रक चोरी हो गया था तो हम नू की तरफ गए हुए थे, तो बाइक से उस टाइम मेरा एक्सीडेंट हुआ था, बाइक पे था मैं उस टाइम पे। ओके। तो उस टाइम पे बाइक से मेरा एक्सीडेंट हुआ था। तो कैसे हुआ, मतलब क्या, तो मतलब? बाइक चल रही थी, रात थी, तो अच्छा, उसमें रात के टाइम। रात के समय बाइक से, तो पीछे से ट्रक वाला था, वो उसको हिट करके चला गया था। तो फिर कैसी रही जर्नी, क्योंकि जब हिट करी आपने बताया कि भाई चोट इतनी लगी, गंभीर लगी, तो फिर प्रैक्टिस का कैसे रहा? हाँ, बस जब तो प्रैक्टिस हुई नहीं थी बिल्कुल, मैं तो बिल्कुल खत्म ही हो गई थी सारी चीज़ें, जो पूरा कैरियर था काम की वजह से भी, जो हम काम जोड़ा था मेहनत करके 2004 से 2007 तक, वो भी पूरा ख़राब हो गया था, डिस्टर्ब हो गया था। और मेरी तो प्रैक्टिस जीरो ही हो गई थी कि मैं तो चलने की कंडीशन में ही नहीं रहता कुछ टाइम बाद में। तो बैक प्रॉब्लम मेरी इतनी बढ़ गई थी, इतनी बढ़ गई थी कि मैं वॉशरूम तक नहीं जा पाता था। अच्छा। और मैं बताना चाहूँगा, अपना वॉशरूम तो छोड़िए कि पूरी पूरी रात मैं सोता नहीं था, मतलब कोई ऐसा एंगल नहीं था जिस एंगल में पेन ना होता। बैठ दीवार पेन था, लेट दीवार, जहाँ तक कि मैं लेट दीवार भी मेरे को पेन रहता था। पीठ में, कमर में, पैरों में 3-3 पिल्लो लगा के मैं सोता था। तो वो समय रहा मेरा। तो किस तरह का, रोहतास भाई, फिर वो जर्नी कैसी रहती थी, क्या दिमाग में चलता था कि अब क्या होगा, क्या सोचते थे आप उस टाइम पे? मैं तो यही सोचता था कि पता ही नहीं, मैं शायद दोबारा से वर्कआउट करना, मैं कैसे दोबारा से अपने आप को रिकवर करूँ और मैं जल्दी से दोबारा स्टार्ट करूँ इन चीज़ों को। तो मेरी उस टाइम पे मेडिकल में भी डॉक्टर थे, मेरी उनसे बात हुई थी। तो मैंने बोला था कि डॉक्टर साहब मैं कि दोबारा से अपना वर्कआउट कर पाऊँगा, नहीं कर पाऊँगा। तो डॉक्टर साहब का कहना ये था कि आप फिलहाल तो आप सही तरह चल भी लोगे, वही आपके लिए बहुत है। अच्छा। तो ये सारी चीज़ थी, यही माइंड में चलता रहता था। तो फिर कहाँ से बदलाव हुआ कि आपको लगा कि एक तरफ तो डॉक्टर कह रहे हैं कि भाई आप उठ नहीं सकते हैं, और देन उसके बाद आप रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बनाए जा रहे हैं, तो वो? ये भी एक बड़ा वो वाक्य रहा था। जी। छोटी सिस्टर है, हाँ। तो उन्होंने सासू माँ ने एक बार उनसे कहा, वो बेचारी बहन बहुत आके इमोशनल हो रही थी, तो उन्होंने मान गई कि इन्हों का अकेला भाई है और ये भी अपाहिज हो गया। कह रहे अपाहिज है बेचारा, चल नहीं सकता, सही तरह बैठ नहीं सकता, हमेशा पेन रहता, दर्द रहता, मतलब दर्द में जी रहा है। तो ये वो वाक्य था, उसने बड़ा झंझोरा मेरे को अंदर तक भी। और उसी दौरान मैंने अपने आप का करा कि मैं ऐसा क्या कर सकता हूँ। तो मैंने रिकॉर्ड सर्च किए, गिनीज रिकॉर्ड सर्च किए कि मैं शुरू से अखाड़े करता था, तो हम हजार सपाटे तो नॉर्मल हम मारते थे, मतलब 7 बार अखाड़ा खोद दिया, बहुत बड़ी बात होती है, 18 किलो का फावड़ा रहता था। और ये मेरी रूटीन थी, मैं कम से कम मैं 5 बार अखाड़ा निकालता था, खोदता था अखाड़ा अपना। उसके बाद में हम प्रैक्टिस भी करते थे, सपाटे मारते थे, पुशअप मारते थे, तो वहीं से एक रूटीन बनी हुई थी। तो जब मैंने देखा था कि ऐसा क्या मैं कर सकता हूँ कि ये चीज़, तो मैं कैसे, उसमें मैं एक चीज़ और रोकना चाहूँगा कि मैंने कहीं पर पढ़ा था कि कोई रिकॉर्ड था, उसके बारे में बात हो रही थी, तो एक फॉरेनर का ट्वीट था या लिखा हुआ था कहीं पर कि एज ए इंडियन या तो नेल्स बढ़ा सकते हैं या हेयर बढ़ा सकते हैं, वो फिटनेस स्ट्रेंथ में यूरोपियों के रिकॉर्ड ब्रेक नहीं कर सकते। अच्छा। तो इस वाक्य ने भी मेरे को बहुत ज़्यादा करा था कि मैं ऐसा क्या कर सकता हूँ। तो मैं स्टार्टिंग बताना चाहूँगा, जो मेरा स्टार्टिंग का जो रिकॉर्ड था उस टाइम पे ऑस्ट्रेलिया का रिकॉर्ड था, 2220 पुशअप का वो रिकॉर्ड था। तो मैंने सोचा कि कुछ ऐसा क्या किया जाए, मैंने वो सर्च मारा, मेरे को मन से अंदर से लगा, मतलब कहीं ना कहीं आप चारपाई पे बड़े बड़े सर्च कर रहे थे उस सर्च time कर पे? रहा था जी, मैं सर्च ओके। कर रहा था ये सारी चीज़ें। हाँ। मैं क्या कर सकता हूँ। तो क्योंकि वो कहीं ना कहीं एक स्पोर्ट्समैन का जज्बा तो था, जी, भले ही जी। आप कुछ टाइम के लिए बेड पे चले गए, पर अंदर से तो एक तीज थी कि भाई वो करना है। वो करना है जी, कि जी। ऐसा जीवन तो जीना नहीं है बिल्कुल बिल्कुल। कि एक अपाहिज के नाम का, या बेचारा, अपाहिज तो नहीं हाँ, बोलूंगा, बेचारा सब बेचारा सब जुड़ जाता है। अपाहिज नहीं, बेचारा। कि तो हर जगह भाई वो बेचारा इसके साथ बेचारे के साथ ऐसा हो गया था, बेचारे के साथ ऐसा होगा, हर कहीं पर, जैसे कहीं हम बैठे हैं, अरे यार रोहतास पेन हो रहा है, बेचारे का बड़ा दर्द हो रहा है, इसको चेयर दे दो, बैठ जाएगा। तो हर चीज़ों में बेचारा शब्द जुड़ गया था, वो बेचारा शब्द हटाना था अपने आप से। तो उसका वो रहा था कि ये बेचारा शब्द कैसे अपने आप से वो दूर कर पाऊँ मैं। तो ये चीज़ें बड़ी, उसने, उस बेचारे शब्द ने मेरे को बड़ा परेशान किया था उस टाइम के लिए। अच्छा, तो फिर किस तरह से आपने रिकवर किया, क्या थोड़ा सा अगर तो बता मैं सकें? बताना चाहूँगा कि डॉक्टर विजयशील थे, उन्होंने 7 बार मेरे ओजोन थेरेपी से ऑपरेशन भी किए थे। कुछ टाइम के लिए तो मेरे को आराम मिला था, पर उसके बाद में वो पेन मेरा दोबारा से बढ़ता नजर आ गया। अच्छा। उसके बाद मैंने 2011 में योग अपनाया, योग के माध्यम से मैंने अपने आप को पूर्ण रूप से स्वस्थ किया था। अच्छा, मतलब 4 साल के बाद फिर आपने योग स्टार्ट योग किया? स्टार्ट किया 2011 में, और पहला जो मेरा रिकॉर्ड था वो 2015 में मैंने कनाडा का रिकॉर्ड ब्रेक किया था। अच्छा। जो कि पहले 8 घंटे का रिकॉर्ड था, 10,000 पुशअप
वो मैंने 7.5 घंटे में 10,102 पुशअप करके वो रिकॉर्ड मैंने ब्रेक किया था। अच्छा पहले तो मैंने ऑस्ट्रेलिया का रिकॉर्ड ब्रेक किया था 2220 पुशअप का। अच्छा। वो रिकॉर्ड मैंने शहीद भगत सिंह जी को अपना रिकॉर्ड समर्पित किया था। जी। और जो सेकंड रिकॉर्ड था मेरा सेम डे, वो रिकॉर्ड मैंने वल्लभ भाई पटेल जी को 2015 उनकी जयंती पे वो रिकॉर्ड मैंने बनाया था। और वल्लभ भाई पटेल जी सेम डे दो सेम रिकॉर्ड? सेम डे मैंने 2 रिकॉर्ड तो ब्रेक पहला किए थे। रिकॉर्ड क्या था, दूसरा क्या था? पहला रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलिया का रिकॉर्ड था 1 घंटे अच्छा। में 2220 पुशअप का। अच्छा। वो रिकॉर्ड मैंने 2690 पुशअप करके वो रिकॉर्ड मैंने ब्रेक किया था। अच्छा अच्छा अच्छा। तो एक ही दिन में दो दो आपने रिकॉर्ड तोड़ हाँ, दिए? और जो दूसरा रिकॉर्ड था वो कनाडा का रिकॉर्ड था। 8 घंटे में 10,000 पुशअप का रिकॉर्ड था। वो मैंने 7.5 घंटे में 10,102 पुशअप करके वो रिकॉर्ड मैंने ब्रेक किया। और वो रिकॉर्ड मैंने वल्लभ भाई पटेल जी को उनकी जयंती पे उनको समर्पित किया था, अपने लौह पुरुष को। क्या बात है। मतलब कहाँ तो एक तरफ उठना मुश्किल था और फिर आपने एक एक दिन में दो दो रिकॉर्ड तोड़ना, जी, जी। एक वाकई बहुत बड़ी बात है। तो और- फिर ये जो सफर शुरू हुआ, आपने जैसे बताया, जी। योग किस तरह से आप इसका इम्पोर्टेंस समझते हैं कि योग आपके लाइफ में जब ये आया तो किस तरह से? देखिए, मैं बताना चाहूँगा कि योग आपको स्वस्थ नहीं करता, योग आपको एक पूर्ण रूप से शक्तिशाली बनाता है, आपके ब्रेन को। और मैं चाहता हूँ कि इंसान जो चीज़ सोच ले वो चीज़ वो कर सकता है। उसको सोचने की और ठानने का होना चाहिए कि मैं कर सकता हूँ, तो बस उसको सोचे कि मेरे को ये करना है और मैं कर सकता हूँ, और उस दिशा में काम करना स्टार्ट करें, निश्चय ही एक दिन उसमें वो बिल्कुल सफल हो सकता है। बिल्कुल। तो योग की ये शक्ति है कि योग आपको इतना मजबूत करता है। बिल्कुल। तो आज भी योगा करते हैं? हाँ, डेली रहता है मेरा। तो रात को सोने से पहले मैं फुल बॉडी स्ट्रेचिंग करके, थोड़ा योगा वोगा करके, जो आसन है मेरे में वो करता हूँ, फिर मैं सोता हूँ। तो अभी कितने घंटे आप आज की डेट में फिर भी कितना करते हैं? मेरा जो है 4 घंटे का वर्कआउट है। तो पहले ज़्यादा था या रेगुलर इतना ही है? नहीं, ऐसे रहा है कि मेरा तो एक टाइम पे तो मैं मेरा सुबह के 6 घंटे और शाम के 3 घंटे का वर्कआउट रहा, जब 10,000 पुशअप कर मैंने क्या बात किया। कर 9 घंटे का? मतलब 9 घंटे का रहा। इतना आसान तो नहीं रहता होगा सब चीजें, ये कहना बड़ा अब मैं आसान है आपको कि बताना चाहता हूँ, ऐसे ही हुआ था। मैंने 4 बजे इवनिंग में 4 बजे वर्कआउट शुरू किया था। तो साथ के थे, वो कह रहे थे सर वहाँ, वो शायद ऋषिकेश जा रहे थे, हरिद्वार। तो उन्होंने वर्कआउट, जब वो थे मैंने वर्कआउट स्टार्ट किया था, वो निकले थे, कह रहे हैं कहाँ मैंने वर्कआउट कर रहे हैं, कह रहे हम तो हरिद्वार पहुंच गए, तेरा वर्कआउट ही खत्म नहीं हुआ अब तक भी। अच्छा। तो उस टाइम तक वर्कआउट चलता रहता मेरा। तो ये भी तो रहा। इसमें सब योगा जिम वगैरह सब आप करते रहते हैं? हाँ, सारा रहता है, योगा रहता है, रनिंग रहती है। और मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा, जितने भी बच्चे आज की डेट में जिम कर रहे हैं, वो कम से कम आउटडोर वर्कआउट जरूर करें। 2 दिन वो पार्क में जाएं, मैदान में जाएं खुले में, जहाँ भी अच्छा हो, और वहाँ पर आउटडोर वर्कआउट जरूर करें। क्यों? विटामिन D3 की कमी बहुत ज़्यादा लोगों में बहुत प्रॉब्लम आ रही है। तो उसका कारण ये है कि आपको धूप नहीं मिल पाती मॉर्निंग की। बिल्कुल। वो गए जिम में गए और वहीं से निकल के वापस ही आ गए। हाँ। बस आप घर से एसी से निकले, जिम में गए, जिम में भी एसी चल रहा है, उसमें आप वर्कआउट कर रहे हैं। 2 दिन का तो आपका आउटडोर वर्कआउट हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। जी जी जी। तो सभी आउटडोर वर्कआउट जरूर करें। तो फिर जब वो एक ही दिन में 2 आपने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए, उनको तोड़ा, तो फिर क्या फीलिंग आई कि अब क्या आगे का टारगेट क्या बनाया आपने कि अब आगे क्या करना है? मैंने 2 बजे छोड़ा था, उसके बाद ही स्वामी रामदेव जी का आशीर्वाद मिला था। स्वामी जी ने बोला, बेटे आपके लिए हम क्या कर सकते हैं। मैं, स्वामी जी नेक्स्ट इंग्लैंड का रिकॉर्ड है और वो मेरे को ब्रेक करना है। तो स्वामी जी ने बहुत सपोर्ट करी, स्वामी रामदेव जी ने। अच्छा। और उनका बड़ा आशीर्वाद रहा है मेरे को, बड़ा प्रेम रहा है उनका। और मैं बताना चाहूँगा, वहीं से योग बोर्ड चेयरमैन है डॉक्टर जयदीप आर्या जी, जो वाइस सेक्रेटरी हैं स्पोर्ट्स योगा संघ के, भारत के नेशनल के। तो उनको बड़ा स्नेह मिला। राकेश मित्तल जी हैं, उनको बड़ा मेरे को प्यार मिला। पतंजलि के केंद्रीय प्रभारी हैं, उनको बड़े, आज तक भी बड़े भैया के नाते उनकी बड़ी सपोर्ट मिलती है। डॉक्टर रविंदर जी हैं, APRC हेल्थ केयर ग्रुप है उनका। अभी वो पैरा ओलंपिक में भी इंडियन की तरफ से जो प्लेयर थे उनकी सेवा में रहे हैं वो। और मैं बताना चाहूँगा, जो अभी पैरा ओलंपिक में जो मेडल आए हैं, 7 जो मेडल आए हैं, वो डॉक्टर रविंदर जी के वहाँ से वो ट्रीटमेंट ले रहे थे। अच्छा। तो उनका बड़ा अभी भी मेरा रहता है, बड़े सपोर्ट रहा है, मतलब सभी से एक प्यार रहा है। तो उनका बड़ा योगदान रहा है मेरे इन रिकॉर्डों में। बिल्कुल। तो स्वामी जी का आशीर्वाद मिला। तो मैंने स्वामी जी ने बोला, बेटे बताओ आप क्या। मैं, स्वामी जी कुछ नहीं जी, नेक्स्ट रिकॉर्ड ब्रेक करना है। स्वामी जी ने कहा, ये आप रिकॉर्ड जो है ये मेरे मन से करोगे और सारी व्यवस्थाएं हमारे रहेंगी, आप मेरे मन से इंटरनेशनल योगा डे पे रिकॉर्ड ब्रेक करोगे। अच्छा। तो 2016 इंटरनेशनल योगा डे था, 2nd योगा डे मनाया गया था फरीदाबाद में। तो उस टाइम पे मैंने इंग्लैंड का रिकॉर्ड ब्रेक किया था। वो रिकॉर्ड जो था वो 36 kg के साथ में, 36 kg 600 ग्राम के साथ में 38 पुशअप का रिकॉर्ड था। और वो रिकॉर्ड में मैंने 51 पुशअप करके वो रिकॉर्ड मैंने ब्रेक किया था। अच्छा जी। और मैं बताना चाहूँगा, जो गिनेस की टीम आई हुई थी,
तो मेरी उनसे बात हुई रात को, वो मिले, मुलाकात हुई उनसे। तो उन्होंने जब मेरे को बोला कि हमको डाउट है कि आप मॉर्निंग में रिकॉर्ड ब्रेक नहीं कर पाओगे। अच्छा। तो मैं पूछा उनसे क्या कारण है, आपको क्या लगा ऐसे। तो उन्होंने बताया गया कि जिसका आप रिकॉर्ड ब्रेक करने के लिए सोच रहे हो, प्रयास करोगे मॉर्निंग में, उन लोगों की हमेशा 5-7 लोगों की उनके साथ टीम रहती है, उनके डाइटिशियन रहता है, उन लोगों के कोच रहते हैं, उन लोगों के हेल्पर रहते हैं, और आप रात को 11-12 बज रहे हैं, आप भी हमारे साथ हो, तो हमको तो लग नहीं रहा कि आप मॉर्निंग में रिकॉर्ड ब्रेक कर पाओगे। जो 38 पुशअप का रिकॉर्ड था, वो 51 पुशअप करके मैंने वो रिकॉर्ड ब्रेक किया था 1 मिनट में। तो उनका फिर उसके बाद क्या था नज़रिया जब टूटा तो? सही बताऊं तो उस टाइम पे तो रिकॉर्ड टूटने के बाद शायद मेरे मंच से और स्वामी रामदेव जी के मंच पे ही इतना प्यार मिला मेरे को, वहां तक जाने मेरे को 1.5 घंटे लग गए थे। बिल्कुल बिल्कुल। तो नजर तो ये था, ऑल द बेस्ट था कि आपने बहुत अच्छा किया, ये था। और कभी मैंने सोचा भी नहीं कि रिकॉर्ड, बस मेरे को दिया था रिकॉर्ड ब्रेक करना था, रिकॉर्ड ब्रेक हो गया। और मैं बताना चाहूँगा उसी दिन मैंने, वो रिकॉर्ड में दर्ज नहीं हुआ था, पर 25 kg के साथ मैंने 4 घंटे 45 मिनट में 425 पुशअप भी की थी। अच्छा। जी 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 जी, क्या बात है। और मैं बताना चाहूँगा उस पूरी रात मैं सो नहीं पाया था, क्योंकि फर्स्ट टाइम ये था कि कम से कम लाखों से पब्लिक, लाखों की संख्या में पब्लिक थी वहाँ पर। तो वीडियो है यूट्यूब पे भी, वीडियो आप गिनीज बुक की वीडियो देखोगे मेरे नाम से तो उसमें आएगी आपको। तो स्वामी रामदेव जी थे, बहुत सारी मीडिया थी, नेशनल इंटरनेशनल मीडिया थी, स्वामी रामदेव जी थे, आचार्य बालकृष्ण जी थे, बिल्कुल, अध्यक्ष अमित शाह जी थे, मंच में मौजूद थे। तो उन्हों के सामने ये रिकॉर्ड ब्रेक हुआ था, तो मेरे को पूरी रात में सो नहीं पाया था। तो डॉक्टर रविंदर उस दिन मेरे साथ थे, तो वो कह रहे थे भाई 100-200 पुशअप तेरे को करनी, हमको तो करनी नहीं है। करनी नहीं है। मैं ठीक है जी। तो मेरे को पूरी रात उसमें तो क्या लग रहा था, मतलब क्या, मतलब ये लग रहा था कि हो नहीं पाएगा, या लग रहा था कि भाई इतने लोग हैं क्या होगा, या क्या, किस तरह की आपकी फीलिंग थी उस टाइम? यही था कि इतनी सारी पब्लिक है, कैसे रिकॉर्ड हो पाएगा, कैसे बन पाएगा, कैसे मैं कर पाऊंगा। और मैं बताना भी चाहूँगा आपको कि आज तक मैंने किसी से ये बात हुई नहीं है मेरी। उसी के शायद हफ्ते पर पहले रिकॉर्ड के दौरान मेरे को पथरी का पेन हुआ था। अच्छा। और पथरी वो मेरे को यहाँ पर आके अटक गई थी। तो जैसे ही मैं पुशअप मारता नीचे जाता तो वो पेन बढ़ता था। तो मैंने कहा ये तो बड़ा वो हुआ कि अभी रिकॉर्ड है और अभी साथ में ये चीज़ें हुई हैं। तो उस टाइम का ये बड़ा रहा था। उससे बड़ा पेन मेरे जो जीवन में आया है, सबसे बड़ा दुख था मेरे जीवन में, जब मैंने रिकॉर्ड की तैयारी शुरू की थी 2016 में। इंटरनेशनल योगा डे पे मेरे को रिकॉर्ड तोड़ना था, और उसी दौरान उससे 2 महीने पहले मेरी मदर को कैंसर डिक्लेयर हुआ था। तो मैंने मना कर दिया था कि मैं रिकॉर्ड ब्रेक नहीं करूँगा। तो वहाँ तक, तो उससे पहले कि पूरी सोशल मीडिया पे स्वामी रामदेव जी के वहाँ से और उनका बड़ा प्यार मिला, बड़ा उन्होंने प्रचार प्रसार किया था। तो पूरे फरीदाबाद के अंदर बाकायदा मेरा नाम, फादर साहब के नाम लेके, खानपुर गांव से रोहतास चौधरी स्वर्गीय श्री धम्बी जी का पुत्र ये रिकॉर्ड उस दिन ब्रेक करने की कोशिश करेंगे। तो उन्होंने इतना प्रचार प्रसार किया था, मेरी पर हिम्मत नहीं हो पाई थी कि मैं वो रिकॉर्ड ब्रेक कर पाऊँ। कुछ भाई थे, कुछ दोस्त थे, तो उन्होंने मेरे को समझाया कि आज आप ये चीज़ें कर रहे हो, पर आप जब रिकॉर्ड ब्रेक करोगे फिर आपकी मदर को जो खुशी मिलेगी शायद ही वो खुशी उनको बाद में नहीं मिल पाएगी। तो मैं बताना चाहूँगा, मैंने जिस दिन रिकॉर्ड ब्रेक किया था उसके बाद मैं 1.5 साल अपनी मदर के साथ रहा हूँ, मम्मी जी के साथ रहा हूँ। मैंने वहाँ कोई किसी समय इतने मुलाकात नॉर्मली मेरी रही नहीं उस टाइम पे। मतलब एक तरफ रिकॉर्ड भी था, एक तरफ परिवार की, जो आपने बताया कि मदर की वो थी जी बहुत। बिल्कुल, और मैं कहीं ना कहीं मेंटली स्ट्रेस तो हो ही जाता है कि आदमी का डाइवर्ट तो हो ही जाती है चीज़ें। हाँ बिल्कुल ही हो जाती हैं जी, बिल्कुल चेंज था सारा फोकस तो मेरा अपनी माँ पे रहता था कि मैं कैसे कर पाऊंगा। लेकिन उसके बाद काफ़ी प्राउड भी फील किया होगा मदर ने। हाँ, बड़ा ये रहा था कि वो जब हॉस्पिटल रहते थे, मतलब लगाइए वो कि वीक में 4 दिन वो हॉस्पिटल ही रहते थे, 15-15 दिन हॉस्पिटल रहते थे। उनको बोन कैंसर था। वो बताते थे कि सब डॉक्टरों से कि ये मेरा बेटा है। तो उसके बाद तो इतना प्राउड हुआ था कि डॉक्टरों को पता ही चल गया था सबको कि मैं ये रोहतास जी हैं और गिनीज बुक रिकॉर्ड होल्डर है, तो उनकी मदर है। पर वो फिर भी सबसे कोई उनके पास आता था तो वो बताती थी, क्योंकि वो फीलिंग अलग थी उनके अंदर। वो फीलिंग अलग थी। मैं रिकॉर्ड ब्रेक किया, रिकॉर्ड ब्रेक करते ही मैं सीधा उनके पास पहुंचा, और फिर शायद मैं उनके साथ ही लास्ट टाइम तक यही रहा हॉस्पिटल। और मैं बताना चाहूँगा, ये उनका बेड रहता था और ये मेरा रहता था, मैं उसी रूम में रहा हूँ और वहीं रहा हूँ, मैं उनके साथ ही रही। उनके साथ ही रहा हूँ मैं।
जी। ये रहा था। तो तो वो कम्प्लीटली बेड पे आ गए थे, उनको फ्रैक्चर हुआ था। अच्छा तो फ्रैक्चर के दौरान उनको पता चला था, हमको पता चला कि फ्रैक्चर के दौरान कि इनको बोन कैंसर है। ओहो। तो उस टाइम पे पता चला उस टाइम पे वो लास्ट स्टेज था। तो उसके बाद डॉक्टर ने जो समय दिया था कि डॉक्टर ने तो महीने भर का समय दे दिया था, पर प्रभु की ऐसी कृपा रही थी कि मदर हमारे साथ में 1.5 साल रही थी उस टाइम के बाद। अच्छा अच्छा। तो मतलब दोनों चीज़ें खैर ज़रूरी हैं, माता पिता भी ज़रूरी होते हैं, और ये जो आपने किया देश के लिए ये भी एक बड़ा अचीवमेंट था, सब चीज़ें थी। जी जी जी, तो सारी फिर चीज़ जरूरी उस तरह से जब आपने बताया कि 1.5 साल मदर के साथ ऐसे रहा, सब चीज़ें रही, तो क्या उस बीच में कुछ प्रैक्टिसें चलती रही या कुछ नया सोचा कि नया कुछ करना है, फिर कैसे फिर की है। हाँ, शुरुआत प्रैक्टिस रहती जी। रहती थी? हाँ, मदर हॉस्पिटल में, जैसे मदर मैं बताना चाहूँगा कि वो रॉकलैंड हॉस्पिटल में एडमिट थी। तो कटवरे सराय में, दिल्ली में रॉकलैंड हॉस्पिटल, उसके पीछे संजय वन आता है। अच्छा। तो मैं हॉस्पिटल में रहता था और शाम को मैं अपने कपड़े साथ रखता था। जैसे इवनिंग होती थी मैं रनिंग करने निकल जाता था उस टाइम पे भी। आज मैं एक थोड़ा बताना चाहूँगा, लोग ये कहते हैं कि समय नहीं है। समय हर चीज़ के लिए, समय आपको निकालना पड़ता है। बिल्कुल। आपको अपनी उसकी प्रायोरिटी डिसाइड करनी पड़ती है कि किस चीज़ के लिए समय है। किस चीज़ के लिए समय है हाँ, आपको। बिल्कुल और सबसे पहले जो आपका समय है वो आपकी हेल्थ के लिए होना बिल्कुल। चाहिए। हेल्थ है तो सब कुछ रहेगा। हेल्थ है तो सब चीज़ है। मैं कहता हूँ कि अगर आपको लाइफ को एंजॉय करना है और आप परिवार को सुख देना चाहते हो, तो सबसे पहले आपको हेल्दी होना जरूरी है। और मैं कहता हूँ कि आपको नहीं, आप पूरे परिवार को हेल्दी होना जरूरी है। और जो हमारे घर की माताएं और बहनें हैं, तो उनका हेल्दी होना बहुत ज़रूरी है, जबकि वो सबसे लापरवाह हैं। लापरवाह मीन्स, मेरा वाक्य इसलिए है कि वो औरों को ध्यान रखती हैं और अपने ध्यान नहीं रखने के कारण वो लापरवाह हैं। लापरवाह। वो लापरवाह वैसे नहीं है कि वो लापरवाह अपने लिए लापरवाह है, कि परिवार की जिम्मेदारी वो इतनी ले लेती है, इतना बर्डन रहता है उन पे, पर वो अपने लिए लापरवाह हो जाती है। अपने लिए नहीं सोचते कि भाई अपने लिए अपने नहीं लिए सोचते, जरूरी है। उनके लिए अपने, मैं कह रहा हूँ सबसे पहले उनको अपने लिए भी सोचना चाहिए। बिल्कुल। परिवार के साथ साथ अपने लिए सोचना चाहिए। जी। वो अपनी डाइट का ध्यान रखें, वो योगा करें, वॉक करें। नहीं जा सकते तो आप योगा जरूर करें। आप घर पर योगा कर सकते हैं, ज़्यादा नहीं, थोड़े से सूर्य नमस्कार कर लीजिए, कुछ स्ट्रेचिंग है वो कर लीजिए, थोड़ा सा अनुलोम विलोम कर ले, कपालभाति कर ले, तो बहुत ज़रूरी है। और अपना खाने पीने का अच्छे से वो ध्यान रखें। मैं हर माताओं बहनों से ज़रूर ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो अपना ध्यान जरूर रखें। बिल्कुल। आप जब भी पूरे परिवार का ध्यान रख सकते वो हैं, स्वस्थ जब आप रहेंगे तो अपना आगे तो वो उनका काम वो बखूबी निभाती भी है, ध्यान भी रखती है, सब चीज़ें भी। सिर्फ एक जो हमारी माताएं हैं, बहनें हैं, गृहिणी है, वो मतलब कि फीवर भी हो जाता है उनको, कुछ भी है तो वो लगी रहती है पूरे दिन, वो काम में रहती है। उनको किसी से कोई शिकायत नहीं होती। उनका तो कोई संडे ही नहीं होता। उनका कोई संडे नहीं होता, उनका कोई हॉलीडे नहीं होता। बिल्कुल। ये होता है। तो मेरा ये रहता है कि उन लोगों को भी सबसे पहले अपना ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। जी जी। तो रिकॉर्ड तो वो भी आप तोड़ रहे थे, फिर अब कितने रिकॉर्ड आप तोड़ चुके हैं अभी तक? मेरा गिनीज रिकॉर्ड, ये तीसरा गिनीज रिकॉर्ड रहेगा मेरा। तो उसके बाद जो किया वो नेक्स्ट टारगेट जो 36.5 किलो वाला था, वही था टारगेट आपका? हाँ, जो 2023 में था शायद। 2023 में। 23 में, हाँ जी जी। तो वो कैसी जर्नी रही 2023 की? उसके लिए कितनी आपने प्रैक्टिस की? क्योंकि काफ़ी लोगों को, मतलब जब आपने कोविड पे वो दिल्ली पुलिस को भी समर्पित किया वो अपना अवार्ड, तो मैं जानना चाहूँगा कि उससे पहले क्या लग रहा था आपको कि मैं बताना चाहूँगा, जब मतलब कहाँ से उसकी शुरुआत हुई कि मेरे को ये तोड़ना है? उसकी शुरुआत ऐसी हुई थी जब लॉकडाउन था। तो उस टाइम में, मैं लॉकडाउन में बताना चाहता हूँ, मैं 3 बजे उठता था और रनिंग करने निकल जाता था। अच्छा। अर्ली मॉर्निंग। तो दिल्ली पुलिस नहीं लगता था वाले, कि कोविड फैल रहा है भैया? मैं बताना भी चाहूँगा, आपने अब कोविड का कर दिया, जिक्र कर दिया। कोविड टाइम में मैं 3 लोगों को अपने हाथों से अंतिम संस्कार किया था। अच्छा। तो एक हमारे जानकार थे, उन लोगों को भाई की वो, उनका भाई एक्सपायर कर गया था कोविड की वजह से। और जब उनका मेरे पास फ़ोन आया कि हमारी मदर एक्सपायर कर गई, उनका मतलब उससे ज़्यादा दुख उनका ये था कि उनका अंतिम संस्कार कैसे कर पाएंगे हम। क्यों, सुबह वो अपने भाई की बॉडी 7 बजे उन लेके खड़े हुए थे वो, और रात को सुबह 7 बजे से रात को 10 बजे उनका अंतिम संस्कार हुआ था। तो वो बहुत डरे हुए थे कि उनके घर में अभी 1 हफ्ते बाद उनकी मदर एक्सपायर कर गई। वाकई वो टाइम तो बहुत ही गंदा था। वो लोग थे, तो वो जैसे वो घर पर एक्सपायर की थी मदर, तो उसको वो नॉर्मली चद्दर में लपेट के, वो 2 भाई थे और दोनों ऐसे ही लेके आ गए थे। तो मैं बताना चाहता हूँ, मैं था और मेरा ड्राइवर था। मैं ड्राइवर से कहती, भाई तू गाड़ी से मत निकलना, तो गाड़ी में रहना, भाई तेरी जिम्मेदारी हमारी जिम्मेदारी है, तो वहीं रहना। तो मैंने उनका जो भी होती है कफन काटी जो होती है, वो खुद अपने हाथों से तैयार करवाया, उनको हाथ लगाया। वो खुद इतने डरे हुए थे, तो मैंने वो खुद करवाया, खुद उनका
अंतिम संस्कार मैंने अपने, हमारा जो खानपुर गांव का शमशान घाट है, मैंने खुद उनको वहाँ बुलवाया, खुद मैंने उनका अपने हाथों से अंतिम संस्कार करवाया। उसके बाद उनके फादर साहब एक्सपायर कर गए थे, उसके बाद उनकी वाइफ एक्सपायर कर गई थी कोविड से। तो वो इतने डर चुके थे कोविड की वजह से। मेरे को तो सही बताऊं तो ये विश्वास था कि मैं तू कितना ही हाथ लगा ले, सुबह उठ के तेरे को 4 घंटे वर्कआउट करना, पसीने सब निकाल कहीं ना कहीं वो आपको था ना कि भाई आपका तो स्टेमिना इतना मजबूत है, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे को तो ये लगता था कि मैं वर्कआउट करूंगा, पसीने से निकाल लूंगा अपना। ये खेल भी होता है भाई, माइंड का ही होता है, माइंड सेट होता है। ये लगता है मतलब मैं भी अगर सोचता हूँ कि आज पार्क जा रहा हूँ तो मेरे को लगता है मैं फिट हूँ, मैं खा सकता हूँ कुछ भी, इस तरह की चीज एक माइंड में होता है। तो वही आपकी फीलिंग भी उस टाइम पे चल रही है। वही फीलिंग थी। जी जी। ये कभी मैंने कहीं सोशल मीडिया पे कहीं मैंने डाला भी नहीं है कि बिल्कुल जैसे एकदम बात बातों में कोविड का जिक्र हो गया, तो ये कोविड टाइम की ये नहीं, आज आपको बुलाने का मेन जो हमारा है कि देखिए आपको लोग जाने, क्योंकि ऐसी शख्सियत की चीजें जो पीछे का जो स्ट्रगल रहता है वो जानना बहुत जरूरी होता है। लोग कह देते हैं कि ये रिकॉर्ड तोड़ दे, पर उसके पीछे जो स्ट्रगल रहता है, जो मेहनत रहती है, वो भी जानना जरूरी है। जी 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 जी। तो जब फिर कोविड हुआ तो कितना टाइम लगा, कितनी प्रैक्टिस आपकी रहती थी ये रिकॉर्ड तोड़ने के लिए? मैं बताता था, मैं सुबह 3 बजे उठता था उस टाइम पे, क्यों लॉकडाउन था। तो उसका उल्लंघन भी हमें नहीं करना चाहिए। तो मैं रनिंग करने जाता था, तो पुलिस वाले देख लेते कि इस टाइम रनिंग करना था, रिक्वेस्ट मोड में रहते थे, कब मिल भी जाते थे या वो देखते थे। तो मैं रनिंग अपना रहती थी, रोड रनिंग थी कि रोड पूरे खाली थे उस टाइम पे। तो रनिंग करके फिर घर पे मेरी प्रैक्टिस रहती थी। उस टाइम पे भी मैं 3-1 घंटे का मेरा वर्कआउट रहता था उस टाइम पे भी। तो उस टाइम पे मैंने देखा था कि पुलिस वाले पूरी पूरी रात बैठे हुए हैं। उस टाइम पे वो गर्मियों का दौरान भी आया था, तो पीने के लिए उन पे पानी की व्यवस्था भी नहीं थी, पूरी ठंडे पानी की व्यवस्था है। तो पूरी वो बैठे रहते स्टार्टिंग में, तो हमेशा मैं निकलता था तो पानी लेके जाता था। तो घर पर रात को मैं दूध की बोतलें जो होती हैं, जो फिर मिल्क होता है ठंडा वाला मिक्स, वो मैं घर पर ला के फिर सुबह मैं उनको देते हुए जाता था उन लोगों को। तो उस टाइम पे मेरा ये रहता, उस टाइम पे जैसे कुछ हमारे अपने भी जानकारी थे, फ्रेंड सर्कल में थे उनके, तो काफ़ी यंग एज के जो पुलिसकर्मी थे वो कोविड की वजह से शहीद हुए थे। उनको कोविड हुआ और वो हो गए। किसी की एक बच्ची थी, किसी का एक बेटा था, किसी की शादी को सिर्फ 6 साल हुए थे, साल भर हुआ था, काफ़ी यंगस्टर थे। तो उस टाइम मेरा भाव आया था कि आज इन लोगों ने अपने आप फैमिली को नहीं देखा, कुछ नहीं देखा, वो हमारी सेवा में लगे रहे। और मैं आपसे बताना चाहूँगा कि सब लोगों को अधिकतर पता ही है, हर थाने से खाने के टिप्पणे जाते थे पैक करके, जो भी उनके पास कॉल आती थी। क्यों वो ऐसी वो हो गई थी कि जो बुजुर्ग लोग हैं घरों में रह रहे हैं, मेड नहीं आ रही थी, तो खाने की उनकी व्यवस्था भी नहीं थी। तो वो पुलिस वालों ने उनकी खाने की व्यवस्था की है। काफ़ी लोगों के अंतिम संस्कार उन्होंने खुद किए हैं। बिल्कुल। तो कोविड तो उनके लिए भी था, सबके लिए था, पर उनके लिए कोविड नहीं था। उन्होंने माना नहीं कि वो सेवा में रहे थे। तो वो रिकॉर्ड मेरा उस टाइम में भाव था कि मैं वो रिकॉर्ड तोड़ूं, एक इनों के लिए रिकॉर्ड तोड़ूं और मैं पुलिस को समर्पित करूंगा। तो इसलिए आपको भाव आया कि भाई इनको समर्पित करना है। वो बिल्कुल 2-3 साल की मेरी प्रैक्टिस रही थी। वो रिकॉर्ड था 36 किलो 600 ग्राम के साथ में 537 पुशअप का रिकॉर्ड था वो। तो ये रिकॉर्ड निकाल के कौन देता है आपको कि भैया ये रिकॉर्ड तोड़ना है, इसका तोड़ना है, इसका तोड़ना है? और मैं खुद ही सर्च करता हूँ। अच्छा, आप खुद ही सर्च करते हैं। तो फिर मैंने 37 किलो, तो उसको टैग भी करते हैं कि भैया आने वाला है नंबर? ना मैंने कभी ऐसा नहीं, अभी नहीं किया, कभी नहीं किया ऐसा। ओके। मैंने 37 किलो 100 ग्राम के साथ में वो रिकॉर्ड की तैयारी की थी। और मैं बताना चाहूँगा पूरे भारतवर्ष से बड़ा प्यार मिला, समाज से बड़ा प्यार मिला, बड़ी सपोर्ट मिली। और मैं कहना चाहूँगा कि ये जो भी रिकॉर्ड है, ये मेरे रिकॉर्ड नहीं है, पूरे भारतवर्ष के रिकॉर्ड है। बिल्कुल। मैं तो सिर्फ भगवान ने माध्यम चुना उनको करने के लिए, और मैं सिर्फ माध्यम के रूप में काम कर रहा हूँ। ये रिकॉर्ड मैं कह दूँ ये मेरा रिकॉर्ड है, तोड़ने वाला मैं हूँ रिकॉर्डों को, पर उसके पीछे जो शक्ति है वो भारतवर्ष की शक्ति है। तो ये सब सारे रिकॉर्ड भारत देश को समर्पित रहेंगे मेरे। तो जब वो रिकॉर्ड आप तोड़ने जा रहे थे, तो उससे जैसे आपने बताया कि पिछले रिकॉर्ड में पूरी रात नहीं सो पाए आप जी, तो क्या उससे पहले भी नहीं सो पाए? कैसी फीलिंग थी, क्या उससे था? पहले सोने वाली बात नहीं, उससे पहले मैं 3 दिन कंटिन्यू हॉस्पिटल में एडमिट था। क्या हुआ था? जी, मेरे लूज मोशन हो गए थे। अच्छा। बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया था मेरे को। तो लोगों से मिलना जुलना उस टाइम पे काफ़ी हो रहा था मेरा। प्लानिंग भी चल रही थी, काफ़ी चीज़ें थी। तो मैं 3 दिन पहले था, और जिस दिन मेरे को रिकॉर्ड ब्रेक करना है, मैं रात को 10 बजे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुआ हूँ। क्या बात कर? और मैं रात को शायद 11 या 11:30 बजे मैं घर पहुँचा हूँ। अच्छा जी। और अगले दिन फिर रिकॉर्ड तोड़ा है? अगले दिन रिकॉर्ड तोड़ा है, और ये बात किसी को पता भी नहीं थी कि मैं एडमिट हूँ। उस दौरान नहीं बताते, तो फोन करते थे कहाँ पर है, मैं फिजियो करवा रहा हूँ मैं। तो मैं ये नहीं बताता था कि मनोबल दूसरों का ना टूटे। जो साथ भाई थे, सब बहनें थी, इतनी सपोर्ट कर रहे थे, इतना प्यार दे रहे थे, उनको मनोबल ना टूटे कहीं ना कहीं। तो उनको पता नहीं थी, सिर्फ 2-3 भाई थे,
भाई अनिल कशाना है, वो मेरे साथ थे। सिर्फ वो हॉस्पिटल में रहते थे, एक दो भाई और थे वो रहते थे। और मैं बता दी, और जो हमारी टीम पूरी काम करे, मैं किसी को मत बताना। हाँ, क्योंकि मनोबल टूटता है। हाँ, मनोबल टूटता, वो किसी को पता नहीं चली। और क्योंकि शायद आपके देखो, अंदर तो आपको पता है क्या चल रहा है, क्या चल रहा कि है। आपको तो टारगेट अचीव करना है। बट दूसरे जो लोग हैं जो आपके सपोर्ट करते हैं, आपको देखते हैं, तो वो तो एक बार को थोड़ा सा हो ही जाते हैं। हाँ, वो हो जाते हैं। तो मैं 3 दिन एडमिट रहा था। तो कहीं ना कहीं हर एक रिकॉर्ड के साथ आपके साथ जिंदगी का भी एक तालमेल सेट नहीं बैठ रहा था, कभी कुछ ना कुछ हो ही रहा था। मतलब इसमें भी जैसे आपने बताया कि उसमें पथरी का दर्द हो रहा था उससे पहले वाले में, और इसमें कहीं ना कहीं आपको मैं पता है पथरी एडमिट ही होना पड़ा। उसके पथरी से दर्द से ज्यादा तो मदर का दर्द था। हाँ, वो तो बिल्कुल तो पथरी का दर्द तो फिर भी सहन कर सकते, पर वो ऐसा नहीं दर्द था जो मदर का दर्द था। बिल्कुल बिल्कुल। वो ऐसा नहीं दर्द था। वो भी सब भाइयों का बड़ा प्यार था, समझाया उन्होंने। तो आज उन सब भाइयों के प्यार से, समझाने से मैं उसको बिल्कुल अचीव कर पाया। बिल्कुल। और कहीं ना कहीं सब जो हमारी कोर टीम होती है, भाई हैं सब, उनका बड़ा प्यार, बहनों का बड़ा एक, उनको वो जो सपोर्ट करते हैं, उनसे ही इतना प्यार मिलता है, इतनी एनर्जी हो जाती है और चीजें आगे हो जाती है रिकॉर्ड से। बिल्कुल। तो बड़ा एक स्पोर्ट्समैन के लिए तो जरूरी भी है इतना, क्योंकि लोगों का भाई उत्साह बढ़ जाता है ना, अंदर से फीलिंग ये हो जाता है कि भाई हाँ करना है जी। वो इतना उत्साह पहले बढ़ा देते हैं सोशल मीडिया पे करके, सारी चीजें कॉल करके, कितना लेकिन रात क्या टाइमिंग है, क्या तो हौसला बढ़ता है या प्रेशर बन जाता है कि भैया यार, प्रेशर तो कभी बढ़ा ही नहीं बना कभी। प्रेशर ये बनाया है कि वो रिकॉर्ड जो है वो कितने बड़े मार्जिन से तोड़ना है, ये प्रेशर होता है जरूर। ये नहीं रहा कि वो रिकॉर्ड, वो तो आपने वाकई वैसे भी तोड़ा काफी ज्यादा। 500 743 आपने बनाए। हाँ जी। और 500 कितना था? 537 का था। और वो वेट भी 36 किलो 600 ग्राम था। हमने 37 किलो 100 ग्राम वेट भी फालतू लिया था, 500 ग्राम वेट फालतू लिया था उसमें। तो जैसे आपने बताया कि उस दिन तो आप एडमिट होके आए और नेक्स्ट डे आपने किया, तो फिर भी कुछ फीलिंग थी जब शुरू करने जा रहे थे? हाँ, क्योंकि सामने पब्लिक इतनी बैठी है, आप एक भारत, कहीं ना कहीं आप एक भारत का नाम लेके आगे चल रहे हैं। वो जो पब्लिक बैठी हुई थी, वो उस दिन सारी अपनी पब्लिक थी, मतलब अपने की अपने उसमें अपने सारे भाई थे, बहन थी, पूरा भारतवर्ष से अपने। मैं बताना चाहूंगा कि वो तो रिकॉर्ड इतना अद्भुत रहा। 36 बिरादरी थी उस टाइम पे। और जाट समाज ने बहुत सपोर्ट की, राजपूत समाज से बहुत थे, यादव समाज से बहुत थे, ब्राह्मण समाज से बहुत थे। मतलब 36 बिरादरी, किसी का नाम ले 36 बिरादरी। बिल्कुल। क्योंकि आप वो किसी एक कास्ट के लिए थोड़ी आप कर रहे थे, तो देश के लिए एक काम कर रहे थे आप, भारत देश के लिए था। बिल्कुल। तो एक प्राउड मूवमेंट अलग रहा था। उन्होंने मेरे से ज्यादा जोश उन्होंने में था, तो उनको जोश को देख, उनको तो विश्वास था कि हो ही जाएगा। बिल्कुल। हाँ जी, उनको विश्वास था। ये शायद उन्होंने बाद में बताया था मेरे को, कुछ भाई थे कि पहले जैसे मैं उनको पता नहीं चली, तो उनको सबको उसी दिन पता चला था कि ये अभी हॉस्पिटलाइज रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि कहीं चीजें गड़बड़ ना हो जाए। मैं बताना चाहूंगा कि मैंने पहला जो सेट मारा था, वो सेट मैंने 18, 19, 20 पुशअप एक बार में मारी। दूसरा सेट मेरा सिर्फ 8 पुशअप का था, उसके बाद 7 पुशअप का था। तो जो अपने और भाई थे देखे, उनको ये लगा था कि धड़कने बढ़ने लगे कि अब शायद रिकॉर्ड ब्रेक नहीं हो पाएगा। तो पर मैंने पहले ही बोला था कि मैं ये रिकॉर्ड 37 मिनट 40 मिनट से पहले ब्रेक कर दूंगा। और वो रिकॉर्ड मैंने 37 मिनट कुछ सेकंड वो रिकॉर्ड मैंने ब्रेक। कहीं ना कहीं आपने कछुए की तरह शुरुआत की और वो अपने आप फिर बढ़ती चली, फिर हासिल कर लिया सब चीजें। फिर वो बढ़ती चली गई थी, स्पीड बढ़ती चली गई थी। उनका जोश था, उस जोश के साथ मेरा जोश बढ़ता चला गया था। वो रिकॉर्ड सफल पूर्ण। तो कभी बीच में करते हुए कुछ लगा कि कहीं पे मतलब ऐसा कि भाई नहीं हो पा रहा है, या नहीं बिल्कुल स्मूथ चल रहा था सब चीज? देखिए, ऐसा नहीं होगा था। मैं बताना चाहूंगा कि मेरी पूरी पीठ छिल गई थी। तो वेट जो वेट धरा हुआ था, बैग वो इधर उधर हो रहा था, और मेरी पीठ से ब्लीडिंग होनी स्टार्ट हो गई थी, पूरा छिल गया था वो। अब तक भी निशान हो, परमानेंट उस रिकॉर्ड ने निशान दिया है, अच्छी बात है, वो तो होना भी चाहिए था। तो ये रही हैं चीज़ें। तो देखो, डिस्टर्ब तो करती है, ऐसे तो नहीं है कि चीज़ें आप सोचो और आपके हिसाब से चीज़ें हो जाए। आपको अपने हिसाब से लानी होती है चीज़ें, आपके हिसाब से कभी चीज़ें होती नहीं है, आपको लानी होती है अपने हिसाब से। बस आप एक बार सोचो, ठानो और उसमें लग जाओ। तो मैं नहीं सोचता कि आप वो चीज़ नहीं हासिल कर पाओगे। वो तो आपने तब नहीं सोचा जब डॉक्टर ने कह दिया था कि भैया आप खाट आपको 4 पाई पे लेटना, तो आपने तो वहीं से ही अपना मंजिल तय कर ली थी कि कहाँ पे जाना है, कहाँ पर जाना है। मंजिल हम क्या तय करते हैं जी, बस आप अच्छे विचारों के साथ चलो, भगवान मंजिलें बनाता चला जाता है। पर आपको विश्वास मेहनत तो आपको ही करनी पड़ती है ना, भगवान तो तभी साथ देता है उसके। जब भाई आपने कोशिश की, प्रयास किया, तभी तो आप उसको अचीव किया। मेहनत तो आपको करनी होगी ना। बिल्कुल बिल्कुल। मंजिलें तो फिर भगवान बनाता चला जाएगा। मैं बताना चाहूंगा, जब मैं 2015 का रिकॉर्ड तोड़ रहा था, मैं खुद जाके डीसीपी से परमिशन ले रहा था, सारी चीजें मैं खुद कर रहा था, पुलिस की परमिशन हो गई और परमिशन हो गई। उसके बाद तो इतना प्यार मिला, अब तो मैं बैठा रहता हूँ, पता चलता तो सब जो अपने भाई हैं सारे और बहनें हैं, जो अपनी कोर टीम है, जो सपोर्ट करते हैं, वो कह रहे हैं भाई तुम क्यों टेंशन ले, तुम आज बैठ के रेस्ट नहीं कर सकते?
कह रहा आप रेस्ट करो ना, वर्कआउट करो, रेस्ट करो। अब काफी कंधे मिल चुके हैं जो आपकी हेल्प करते रहते हाँ हैं। जी, इतने कंधे हैं कि पता ही नहीं चल पाता। बिल्कुल बिल्कुल। वो अपने आप इतनी सपोर्ट करते हैं सब चीज़ों से। अपना अब तो वो ये कहते हैं कि आप रेस्ट करो ना, आप क्यों वो कर रहे हो, कह रहा आप अभी मान नहीं रहे, कभी यहाँ जा रहे हो, क्यों कर रहे हो, कह रहे रेस्ट करो और अब अच्छे से वर्कआउट करो, अपना सही ध्यान बात। रखो, अपना आप डाइट वाइट का सारी चीज़। तो रोहतास भाई अब नेक्स्ट क्या है फिर टारगेट? नेक्स्ट रिकॉर्ड जो है वो पाकिस्तान का रिकॉर्ड क्या है। बात कर रहे हो? जी जी जी, अच्छा। पाकिस्तान का रिकॉर्ड है। और वो रिकॉर्ड जो है 27 kg के साथ में एक पैर पे हाँ। 534 पुशअप का रिकॉर्ड। एक पैर पे? एक पैर पे 27 kg, एक पैर, 534 पुशअप। उसमें टाइमिंग भी है कुछ? 1 घंटा। 1 घंटा। 1 घंटा। और मैं बताना चाहूँगा, मैं इस रिकॉर्ड की जो प्रैक्टिस कर ये रहा तो था, सुनने में ही बड़ा मैं खतरनाक इससे लग रहा है। पहले हुआ क्या था मेरे को, ये पाकिस्तान का रिकॉर्ड बताना चाहूँगा, अभी 2 वीक पहले ही ये अच्छा। बनाया रिकॉर्ड। अच्छा, अभी बनाया? अभी बना। उससे पहले ये स्पेन का रिकॉर्ड था। अच्छा। और उस टाइम पे ये 400 पुशअप का रिकॉर्ड था ओनली। अच्छा। तो जो मैं प्रैक्टिस कर रहा था 400 पुशअप के हिसाब से कर रहा था, और मेरे को पता नहीं चल पाता, उस पाकिस्तान के प्लेयर ने मेरी फेसबुक आईडी पे वो अपनी पोस्ट की, मेरे को शेयर की। अच्छा। मैसेंजर पे। अच्छा। कि ये मेरा रिकॉर्ड अचीव कर लिया। ओहो। तो फिर मेरे दिल में बड़ी खुशी हुई। हाँ। मैं तो अच्छा हुआ। फिर मैंने उनको मुबारकबाद दी, बधाई दी मैंने। तो उसने थम्स करा, वो नहीं मेरे को नहीं है, मैंने तो अपनी तरफ से उसको हाँ। एक प्लेयर की तरह अपने उसको, उसने मेरे को भेजा तो मैंने उसको बधाई दी रिकॉर्ड के लिए। और आपको बहुत बहुत मुबारकबाद कि आपने स्पेन का रिकॉर्ड ब्रेक किया, अपने देश के लिए आपने जो रिकॉर्ड ब्रेक किया उसके लिए आपको बहुत बहुत मुबारकबाद जी। तो उसकी चल रही है फिर तैयारी अभी? हाँ, उसकी तैयारी चल रही है जी। तो कितने घंटे, कुछ घंटे बढ़े हैं, रेगुलर वही है 4 घंटे? 4 घंटे। 4 घंटे ही चल रहा है? 4 घंटे चल रही है वर्कआउट मेरा। मतलब कैसे सोच लेते हो आप एक पैर पे, और मतलब इतना वेट रखने के बाद 27 kg वेट आप बता रहे हैं? 27 kg वेट है। तो मैंने आपको पहले भी बताया था, जो आप सोच लोगे वो आप कर लोगे, सोचना तो आपको ही पड़ेगा ना। हाँ। अब जैसे आपके बारे में हम बताएं जी। कि आपने भी अपनी जो शुरुआत की थी, आपने 50 ग्राम कवर किए थे। जी, जी, तो आपका भी संघर्ष कितना रहा वो में बिल्कुल। जाके पूरा अपने पूरी हिस्ट्री निकाली है गाँवों की, कि वो कहाँ से आए हैं, कैसे आए हैं। जी जी जी। तो आपने भी सोचा था हाँ। जब भी आप गाँव गाँव गए हो उनको लेते हुए, तो वही जैसे आपने सोचा ऐसे मैंने सोचा। नहीं नहीं, बिल्कुल आपका और देखिए हमारी तरफ से भी अभी से ही बहुत बहुत शुभकामनाएं धन्यवाद। कि आप जरूर इसे अचीव करें। और ये जो इंडिया पाकिस्तान का, जो पाकिस्तान ने जो ये बनाया है, इसको आप जल्दी से जल्दी तोड़ें और भारत का नाम फिर से मतलब सुनहरे अक्षरों में लिखा जाए। बार बार लिखा जाता है, तो इस बार फिर अब पाकिस्तान सामने टारगेट होगा। जी, तो जी। इस बार का जो ये अवार्ड आप मिलेगा आपको, और 100% आपको मिलेगा, मुझे पूरी उम्मीद है ऐसी। तो वो किसको फिर आप? मैं बताना चाहूँगा, ये रिकॉर्ड मैं अपने माननीय प्रधानमंत्री जी को समर्पित करना चाहूँगा। अच्छा, मोदी जी को? मोदी जी को। देखो आज पूरे वर्ल्ड में जो भारत का की डंका उन्होंने बजाया है, तो ऐसे प्रधानमंत्री, हमारा सौभाग्य है कि मोदी जी जैसे प्रधानमंत्री, बड़े सौभाग्य से आज भारतवर्ष का सौभाग्य है कि हमें ऐसे प्रधानमंत्री नसीब हुए। बिल्कुल। तो ये मेरा जो रिकॉर्ड है मोदी साहब को रहेगा। क्या बात है, बहुत जी, बढ़िया। जी, जी। तो लेकिन जब बात करते हैं कहीं ना कहीं पे भी जब इंडिया पाकिस्तान का नाम आ जाता है, जी, चाहे वो हमारे बॉर्डर पे हो, चाहे जब क्रिकेट मैच हो, या कोई भी स्पोर्ट्स हो, या किसी भी फील्ड में हो, जी। तो मामला जो होता है ना बड़ा संगीन हो जाता है। धड़कनें सबकी, हार्ट बीट है ना जो ऐसे धक धक करने लगती है। जी 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 जी। तो कुछ तैयारी पूरी है? हाँ, तैयारी पूरी है, अच्छी से तैयारी है। तो देखिए अभी मुझे भी पता चला कि आने वाला जो स्पोर्ट्स है इनका, और जो नया अचीव करने वाले हैं, ये रिकॉर्ड है 27 किलो का, और एक पैर पे इनको पुशअप्स मारने हैं 534 पुशअप 34 का रिकॉर्ड है। आगे ही बनाएंगे और 1 घंटे का समय मिलता है। तो आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है, जितने भी व्यूअर इस चैनल को फॉलो करते हैं, देखते हैं, तो इस चीज़ को, इस वीडियो को वायरल करें। आप देखें कि कहीं ना कहीं देखिए सपोर्ट में कमी नहीं रहनी चाहिए। अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ रहे, हमें भी अपनी कोई कमी नहीं छोड़ रहे, क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान, आप समझ सकते हैं कि प्रेशर कितना रहता है इस चीज़ में। अभी तक जितने भी रिकॉर्ड रहे वो सब एक तरफ है, और ये एक तरफ है बिल्कुल। तो हम सबको सपोर्ट करना है। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और ये कहाँ पर रहेगा प्रोग्राम, जहाँ पे कब होना है? ये गुजरात गांधीनगर टाउन हॉल। अच्छा, गुजरात में रहेगा। गुजरात तो में। जो गुजरात जा सकते हैं वो वहाँ पे सपोर्ट करें, जो अपनी रील्स के द्वारा या किसी भी माध्यम से सपोर्ट कर सकते हैं, सब अपना सपोर्ट बनाए, क्योंकि ये हिंदुस्तान के लिए एक बड़ी
स्वर्णिम अक्षरों में लिखने वाला होगा, मैं इसको जिस तरह से मैं देख रहा हूँ। देखिए ये रिकॉर्ड तो वास्तव में भारतवर्ष के लिए ही है रिकॉर्ड। जो रिकॉर्ड ब्रेक भी होता है तो भारत के लिए रिकॉर्ड रहेगा। बिल्कुल। तो उसमें रोहतास चौधरी इंडिया लिखा जाता है, ना कि बिल्कुल। रोहतास चौधरी गांव का नाम लिखा जाता है, वो भारतवर्ष का नाम लिखा वो जाता तो है। किसी के भी होता है, इंडियन टीम जब मैच जीती है तो इंडियन टीम ही होती इंडिया है। के, तो ये रिकॉर्ड जो है, और मैं तो ऐसे भी जो भी रिकॉर्ड है भारतवर्ष को समर्पित है, हमारे प्रिय प्रधानमंत्री जी को ये रिकॉर्ड मेरा बिल्कुल समर्पित है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। आप ये जो सुना, और अभी नवंबर ज्यादा दूर भी नहीं बचा है टाइम, अब दिवाली के बाद नहीं, ये कुछ तो आ ही गया जी, अब हाँ, कहाँ दूर है। बिल्कुल बिल्कुल। अब तो पास ही पास है सारा। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको भी। थैंक यू सो मच भाई। तो रोहतास भाई, आप जो डाइट रहती है आपकी, वो क्या रहती है? काफ़ी युवा हैं जो रहते हैं वेट लिफ्टिंग में करते रहते हैं, तो किस तरह की डाइट रहनी चाहिए? आपकी क्या है और उनकी किस तरह से रखनी चाहिए? सबसे पहले तो उनको अपनी शुरुआत जो है, सुबह कुछ भी आप वर्कआउट करने से पहले एक डेली एक सेब तो सबको खाना चाहिए। अच्छा जी, अगर आप लीवर को स्वस्थ करना रखना चाहते हो तो दिन के 4 सेब आपको बहुत जरूरी है खाने। 4 सेब? हाँ, 3 से 4 सेब आप सबको खाने चाहिए कि अच्छा। आपको लीवर हेल्दी रखना है तो। चाहे वो एक्सरसाइज करते हो या ना करते हो, ये एक्सरसाइज वाले के नहीं है, सबके सबके लिए। लिए जी। और मैं अपना बताना चाहूँगा, मेरी सुबह शुरुआत एक सेब से होती है। मैं सुबह एक सेब खाता हूँ, उसके बाद मैं वर्कआउट करता हूँ, उसके बाद मैं आके अपना अंकुरित लेता हूँ। अंकुरित मेरा चने मूंग की दाल हो गई, उसमें बादाम हो गए, अखरोट हो गए, थोड़े से अनार हो गए, वो मैं लेता हूँ। उसके बाद में कुछ सीड्स हैं वो हो गए, और फ्रूट्स हो गए, 2-3 तरह के फ्रूट्स हो गए, दही हो गई, फिर मैं उसको लेता हूँ, वो मेरा रहता है। उसके बाद में जो नॉर्मली खाना होता है हमारा, घी दूध छाछ, दूध तो नहीं, सुबह का तो छाछ के साथ छाछ मेरी हमेशा रहती है। 1 लीटर छाछ मैं डेली पीता हूँ। अच्छा। छाछ रहती है कि उसमें कैल्शियम सबसे ज़्यादा होता है, दूध से ज़्यादा कैल्शियम छाछ में होता है, और पेट के लिए अमृत है वो। बताना चाहूँगा, छाछ में भी थोड़ी सी है कि हर चीज़ में हमेशा छाछ वो पीनी चाहिए जिसमें से मक्खन निकल जाए। अच्छा, उसके बाद अब आजकल ये चलन हो गया कि उसको वो दही लेते हैं, उसमें उसको फैटा और वो पी लिया, वो नुकसानदायक है। अच्छा। वो फैटी कर देता है आपको ना। हमेशा छाछ जब अमृत है जब उसको आप मक्खन निकाल के पीते हो। अच्छा, तो पतली हो जाती है, मक्खन निकल जाता है उसमें, ठीक जो फैट है वो निकल जाता है ना उसमें से। हमेशा छाछ पीनी चाहिए सीजन के हिसाब से। छाछ रहती है, रोटी सब्जी सलाद ये रहता है। शाम को फिर वही बीच में जब भी स्नैक्स टाइम में कुछ होता है तो मैं फ्रूट्स ले लेता हूँ अपने, ड्राई फ्रूट्स रहते हैं। और दूध हमेशा मैं हल्दी के साथ पीता हूँ। रात को मैं 1 गिलास दूध, एक तो नहीं, कम से कम आधी किलो से ऊपर दूध रहता है मेरा, 1 किलो से थोड़ा कम। बट वो रात में रहता है? वो रात में रहता है मेरा, सोने से पहले। और वो हमेशा हल्दी के साथ रहता है मेरा, हल्दी के साथ। वो एक दिन में रोटी कितनी खाते रहते हैं आप? रोटी मैं बताना चाहूँगा कि मैंने 6 साल से गेहूँ छोड़े हुए हैं। गेहूँ छोड़े हुए? हाँ, गेहूँ छोड़ा हुआ है, 6 साल से गेहूँ नहीं खा रहा मैं। अच्छा। और उसके अलावा और है, मतलब रोटी खा रहा हूँ मैं, पर गेहूँ नहीं है उसमें। मतलब दूसरी जवार है, मेथी भी है, अजवान भी है, जहाँ तक कि मैंने हरड़ भी है मेरे उसमें। अच्छा। अलसी ओमेगा 3 होती है, अलसी भी मेरे आटे में है, मेथी भी है मेरे आटे में। अलग से आपने अलग से 11 तरह के नाज है जो वो मिक्स करके है। सर्दियों में थोड़ा चेंज हो जाता है, जौ जवार रहती है उसकी जगह बाजरा आ जाता है। समोसा छोले भटूरे कब खाए थे लास्ट? मैं बताना चाहूँगा, ऐसे मैं खाता नहीं हूँ, पर कुछ ना कुछ ऐसा होता है, कहीं ना कहीं होते तो खा लेते हो? खा लेता हूँ। मीठा मैं खूब खाता हूँ, मीठे से कोई परहेज नहीं, घी से कोई परहेज नहीं है मेरा। अच्छा। मीठा मतलब मीन्स घी और शक्कर, मतलब और वैसे वो आपको भी खाना चाहिए हर किसी को। हफ्ते में 3 दिन घी शक्कर खाना चाहिए। खांड हो गई या घी शक्कर जरूरी है खाना। जो लोगों ने छोड़ दिया, जो हम खाना खाते हैं, जो हमारी फूड पाइप वो क्लियर नहीं हो पाता है उसका पोटे वाला, तो हमेशा वो आप खाओगे तो पूरा आपको क्लियर करेगा वो चिकनाहट के साथ में। तो हमेशा आप कोशिश करें कि वीक में 1 रोटी आप घी शक्कर के साथ जरूर खाएं, या 2 रोटी। जैसे मैं एक आम व्यक्ति हूँ, पार्क में भी जाता हूँ डेली, 1 घंटा वर्कआउट थोड़ा बहुत जो मेरे से हो सकता है मैं करता हूँ। तो मुझे क्या डाइट है, जो व्यूअर देख रहे हैं सुन रहे हैं, मतलब एक नॉर्मल, एक तो अलग है स्पोर्ट्समैन है, अलग उनकी डाइट अलग रहती है, पर एक नॉर्मल लाइफ स्टाइल में क्या रखना चाहिए कि वो जो स्वस्थ रहें? जैसे आपने बताया कि 1 सेब जरूर खानी चाहिए। 1 सेब जरूर खाइए आप सुबह जी। उसके बाद आप वर्कआउट अपना जो भी कर रहे हो, पार्क जा रहे हो, रनिंग कर रहे हो, उसके बाद आते हैं आपको अंकुरित लेना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद में जो घर का खाना, वो घर का खाना खाइए। सलाद ज़्यादा लीजिए आप, और दोपहर में भी आप कुछ स्नैक्स में भी आप फ्रूट्स लीजिए। शाम को हल्का फुल्का खाना खा के आप दूध पीजिए, दूध ज़रूरी है, दूध लीजिए आप। कैल्शियम कोशिश कीजिए दूध में हल्दी, आप थोड़ी सी हल्दी ज़रूर डालें। अच्छा। तो वो ज़रूरी है, वो पूरी बॉडी की रिकवरी के लिए है। तो शाम का कहते हैं कि खाना जल्दी हो जाना चाहिए। तो मैं बताना चाहूँगा कि मैं तो जो मेरा खाना है, सुबह का खाना मेरा 10 बजे से पहले है, और शाम का मेरा 6 और 7 के बीच में रहता है।
अच्छा, 7 बजे तक सब खत्म। हाँ 7 बजे तक खाना हो जाता है मेरा, फिर 3 घंटे मेरे को दूध पीने के लिए मिल जाते हैं, वो बच जाता है फिर तो दूध दूध पी के फिर मेरा सोना हो जाता है। 10 बजे मैं अपना फ़ोन स्विच ऑफ कर देता अच्छा, हूँ। 10 बजे सो जाते हो, फिर सुबह जल्दी उठना होता है। जल्दी तो कितने घंटे की नींद ले लेते हैं आप? हाँ, नींद मेरी 5 से 6 घंटे। 5-6 घंटे 6 हो घंटे जाता है उसमें काम? हाँ, मेरे तो हो जाता है। मैं बताना चाहूँगा कि अगर मैं ज़्यादा सो लेता हूँ तो मेरे सर दर्द हो जाता है। अच्छा। वो सर दर्द को ख़त्म करने के लिए मेरे को इवनिंग में वर्कआउट करना पड़ता है, जब मैं अपना सर दर्द सही कर पाता हूँ। अच्छा, आप को मैंने देखा है, तो आपकी रील पड़ी थी, हाथ पे चोट लगी हुई है, पूरा प्लास्टर टाइप सा हो जी रहा है, जी फिर जी। भी आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो हाँ, क्या हुआ था वो? मैं बताना चाहूँगा कि हमारा अभी 26 जुलाई को 25 साल पूरे हुए थे कारगिल विजय दिवस पे। तो मैं प्रैक्टिस कर रहा था, तो मेरे को अपने शहीदों के सम्मान में एक रिकॉर्ड ब्रेक करना था। 3 जून को मैंने टाइमिंग कराई थी और 4 जून को मेरा एक्सीडेंट हो गया था, मेरा हाथ फ्रैक्चर हो गया था। अच्छा। तो मेरे को पूरी ज़िंदगी भर बड़ा दुख रहेगा कि मैं जो 25 साल पूरे हुए थे, मैं उनके सम्मान में जो रिकॉर्ड ब्रेक करना चाहता था वो नहीं हो पाया। वो मैं रिकॉर्ड ब्रेक नहीं कर पाया उन्होंने। कैसे हो गया था हाथ फ्रैक्चर? तो मैं सुबह वर्कआउट के लिए जा रहा था, पीछे से रॉन्ग साइड एक गाड़ी आई, बाइक थी, तो वो उसने काफ़ी तेज हिट किया, उसका हैंडल लगा और मेरा ये वाला पार्ट फ्रैक्चर हो गया था। तो वो इसलिए आप ब्रेक कर नहीं पाए उसको? और नहीं, ब्रेक नहीं कर पाया मैं तो बताना चाहूँगा क्योंकि मैं देख रहा था आपकी रील में, फिर भी लेकिन आप एक्सरसाइज वगैरह कुछ कर रहे थे। हाँ, उसके बाद भी दोबारा एक्सरसाइज रही थी मेरी, मूवमेंट नहीं रहता, मतलब अपर जो मैं कर सकता था एक हाथ से, वो मैंने वर्कआउट कंटिन्यू किया था अपना। जी 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 जी। तो जो युवा है, यूथ है, आप देख रहे हो कि आजकल बॉडी बनाने में लगा हुआ है, तो उसमें वो पाउडर वगैरह भी यूज़ करते हैं, खाते हैं, तो वो कितना तक ठीक रहता है? और क्योंकि कुछ लोगों का कहना भी है, जो सोशल मीडिया में चलती है, मैं किसी का वो नहीं कहूँगा, बट कुछ कहते हैं कि भाई इन्हीं से सब चीज़ें, हार्ट अटैक की जो समस्या हो रही है इसी से हो रही है, तो क्या कितना ठीक है? बिल्कुल बिल्कुल, मैं बताना चाहूँगा कि उन्हों से ये हार्ट की जो प्रॉब्लम है, सबसे ज़्यादा हार्ट की भी, किडनी फेलियर भी, काफ़ी यंगस्टर बच्चे हैं, उन्हों के किडनी से प्रोटीन लीक होना स्टार्ट हो जाता है, किडनी फेलियर है। तो खुद हमारे गांव में एक बच्चा था, उसने किसी ने उसको फैट कटर दे दिया था, तो उस बच्चे की किडनी से प्रोटीन लीक होना स्टार्ट हो गया था। एक बच्चा ऐसे ही था, उसकी भी किडनी का ऑपरेशन हुआ है, उसकी मदर ने उसको फिर किडनी दी थी। तो ये तो हमारे सामने ही हैं, ये चीज़ें हैं। तो सब ये चीज़ें बिल्कुल गलत हैं। सिर्फ आप कोई अच्छे कोच की गाइडेंस में सिर्फ आप वे प्रोटीन जो है वो रिकवरी के लिए है, प्रोटीन रिकवरी के लिए ज़रूरी है। एक अच्छी गाइडलाइंस लिए अच्छी कंपनी का कोई प्रोटीन है तो आप उसको यूज़ कर सकते हो। उसको भी जब डिपेंड है क्या आप वर्कआउट क्या कर रहे हो, आप तैयारी कर रहे हो, आप नॉर्मल अगर वर्कआउट कर रहे हो तो उसके लिए नेचुरल डाइट ही हमेशा आपको रखनी चाहिए। तो आजकल भी क्या होता है कि अपने छोटे लार्ज चक्कर में बच्चे जिम में जाते हैं, उसको पहले ही बता दिया जाता है उसकी नेचुरल ग्रोथ तो होने दो कम से कम, उसकी नेचुरल ग्रोथ होने दो, उसके बाद भी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है तो ठीक है, नहीं तो नेचुरल डाइट से करना चाहिए। हाँ, वो किसी कंपटीशन की तैयारी ही कर रहा है तो उसको फिर प्रोटीन लेना चाहिए, कैल्शियम लेना चाहिए, प्रोटीन लेना चाहिए। पर ये तो आज की डेट में जो स्टेरॉइड है ये बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, उससे बड़ा तो जहर कुछ हो ही नहीं सकता। सही बात। और देखा जाए तो कुछ टाइम पहले तो बिल्कुल भी हमने कभी ये देखा नहीं थे, आज तो जैसे कि एक जनरल स्टोर होते हैं उस हिसाब से इनों की शॉपें खुल चुकी हैं। बिल्कुल, हाँ सही बात, रास्ते जगह जगह मिलते रहते हैं, जगह जगह। पहले कभी हमको पता नहीं था कभी ये चीजें भी होती होंगी, कहीं इक्का दुक्का कोई रखता था, वो भी जिम में ही मिल जाते थे, तो किसी ने बता दिया तो किसी ने बता दिया तो ये था, ऐसा अब नहीं तो जगह जगह शोरूम टाइप खुल रहे हैं बड़े बड़े। अभी ऐसे ही थे, मेरठ मंडल के आईजी थे, उन्होंने काफी छापेमारी करी थी इस चीज में और काफी बड़ी संख्या में उन्होंने डुप्लीकेसी पकड़ी गई थी। तो काफी ये है, डुप्लीकेसी इनमें बहुत ज्यादा होती है, इस चीज को तो बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। और स्टेरॉइड तो बॉडी बनाने के चक्कर में स्टेरॉइड तो आपको बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। बिल्कुल। तो आप जिम, मैं क्या कह रहा हूँ कि आप जिम में हेल्थ सुधारने के लिए जाते हो, ना कि आप उसमें बीमार होने के लिए जाओ। आप जिम जा रहे हो तो अपनी हेल्थ सुधारो, उसमें जाके आप ये गंद मत खाओ जो आप अपने बच्चों को नहीं खिला सकते, तो आप क्यों खा रहे हो। सही बात है। तो आप कम से कम, मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा हर यूथ से कि आप कम से कम इस जहर को ना खाओ। और जो भी बच्चे हैं जो अपना, अगर आपको हेल्थ के चक्कर में इन चीज़ें ले रहे हैं, वो ना लेते हुए भी कोई पर्टिकुलर जो ओलंपिक गेम है उसकी तैयारी करो, स्टेडियम ज्वाइन करो और उस गेम में अच्छे मेहनत करो, मेडल लाओ, अपने परिवार का, समाज का, गांव का गौरव बढ़ाओ। तो मेरी हर उससे रिक्वेस्ट रहती है कि आप कोई भी जो है, हमारे जो युवा, अच्छा कोई भी गेम है जो आपको मनपसंद गेम है वो आप चूज़ करो, उसके लिए उसमें मेहनत करो, प्रैक्टिस करो और आगे बढ़ो। आप कब समझते हैं कि आपका जो रिटायरमेंट है उसकी अभी कितना लंबा समय है उस चीज़ के लिए?
अभी कभी कुछ सोचा ही नहीं है। अभी कुछ सोचा नहीं। नहीं। तो अभी अभी रिकॉर्ड तक अभी बहुत देखने को मिलेंगे हमें आने वाले टाइम। देखिए, वो तो ऊपर वाले की इच्छा है। हाँ। क्या तो क्या मतलब आप क्या देखते हैं, मतलब अगर जब आप रिटायरमेंट ले लेंगे तो क्या सोचते हैं कि और ऐसे जो रोहतास चौधरी है और ज़्यादा पैदा किए जाएं इस भारत देश के लिए? क्या है मतलब फ्यूचर कुछ सोचा है इस तरह? मैं तो कहता हूँ कि हर घर में होने चाहिए, कम से कम उसके रिकॉर्ड के लिए नहीं होनी चाहिए, फिटनेस के लिए तो हर घर में होने चाहिए। बिल्कुल। फिट इंडिया मूवमेंट तो हमारा जब भी कामयाब होगा ना, जब पूरी फैमिली फिट होएगी, जब पूरी फैमिली योगा कर रही होगी, वॉक कर रही होगी, सबका एक रूटीन रहेगा, तो जब भी तो फिट इंडिया मूवमेंट, मोदी जी का सपना पूरा हो पाएगा, फिट इंडिया मूवमेंट। बिल्कुल। तो इसलिए हर किसी को फिट होना, हर किसी को रोहतास होना जरूरी है। यूथ जो हमारा है पूरे भारतवर्ष की बात करें, आज कुछ जातियों में बढ़ता जा रहा है कि ये मेरे को भी बड़ा दुख होता है जी। आज से, क्योंकि मैं अपना सवाल थोड़ा सा करना चाहूँगा। हम भी अगर अपने चैनल के माध्यम से कुछ बात रखते हैं तो उसमें भी जब कुछ ऐसे युवा हैं कि जबरदस्ती इधर उधर की बातें करने चल जाते हैं, चाहे वो कितना भी अच्छा मुद्दा है, वो कितनी भी अच्छी बातचीत है, बट क्या ऐसी ताकत है जो आपस में सबको डिवाइड कर रही है, बांट रही है? किस तरह से इसको आप देखें? ये ताकत क्या है, हर किसी को आपस में फेमस होना है। वो एक दूसरे समाज के लिए कुछ ना कुछ बोलते हैं, वो सारा समाज इकट्ठा हो जाता है, उसने मेरे लिए बोल दिया, उस समाज को टारगेट करते हैं पर्टिकुलर। तो मैं कहना चाहूँगा, जिस समाज का बच्चा ऐसा करता है, सबसे पहले उस समाज के लोगों को उसको सजा देनी चाहिए, उसको जाके सपोर्ट नहीं करनी चाहिए, उसको सजा देनी चाहिए। अगर कोई गुर्जर समाज से बच्चा है, उसने गलत करा है तो उसको सजा मिलनी चाहिए, राजपूत समाज से तो उसको सजा मिलनी चाहिए, यादव समाज से उसको सजा मिलनी चाहिए। जिस समाज से बच्चा, जाट समाज से उसको, तो उसको ये नहीं है गुर्जर समाज ने गलत किया तो कोई और सजा दे, उसको गुर्जर समाज से सजा दे। राजपूत समाज गलत कर रहा है तो राजपूत समाज उसको सजा दे। ये एक ना आपस में एक यंगस्टरों में फेमस होने के चक्कर में टारगेट किया जाता है, क्योंकि कहीं ना वो कहीं सभी उसमें एक हिस्सेदारी, सब वो आपस में चीज़ें स्टार्ट होती हैं और उसको पूरे समाज को जोड़ लिया जाता है, दो समाजों को बांटने का काम किया जाता है। क्योंकि इस तरह से अगर भटके चीजें रहेंगी तो कोई भी जैसे अंग्रेजों ने राज किया था, कोई और राज करेगा आने वाले टाइम में। भाई देखिए, पहले तो हिंदू मुस्लिम में बांटा गया था देश को, आज कहीं ना कहीं आप सही कह रहे हो, कहीं ना कोई ऐसी शक्तियां हैं, नेगेटिव चीजें हैं जो इनको अलग कर रही हैं। तो कम से कम उनको खुद सोचना चाहिए, बिल्कुल भाईचारा बना के रखना चाहिए। अब मैं हूँ, मैंने अपना जो रिकॉर्ड दिल्ली पुलिस को समर्पित किया है, वो 36 बिरादरी से आते हैं, सभी थे उसमें। ये नहीं थे कि मैं गुजर बिरादरी से हूँ कि वो उसमें गुजर ही होंगे, या उसमें सभी थे, उसमें गुजर भी थे, राजपूत भाई भी थे, जाट भाई भी थे, यादव भाई भी थे, हमारे ब्राह्मण भाई, 36 बिरादरी के थे उसमें, सबको समर्पित हुआ है वो, उनके बलिदानों को है वो। फिर देश पे जो सैनिक है, जब उसके साथ के सैनिक को गोली लगती तो ये नहीं देखते होगा कि ये गुजर है या जाट है, वो उसका भाई है। बिल्कुल। जब वो भाईचारा बना कर रखते तो आप यहाँ पर भाईचारा क्यों नहीं बना रहे? तो आप भाईचारा बना कर रखो, आप नेताओं के चक्कर में अपना भाईचारा खराब मत करो। बिल्कुल। कभी भी भाईचारा, बिरादरी, अपनी 36 बिरादरी हैं वो एक होनी चाहिए, उनमें प्यार होना चाहिए। कुछ समय पहले देखा जाए तो हिंदू मुसलमानों में भी बड़ा प्यार रहा है। तो हम देखते हैं कि आज से 2 पीढ़ी पहले तो शादियाँ होती थी, उसमें अगर आसपास के मुसलमान भी गांव होते थे वो भी उनमें आते थे, और माउंटेनों के वहाँ शादियाँ होती थी तो हमने देखे हैं कि हिंदू समाज से भी लोग जाते थे। पहले तो हिंदू मुस्लिमों में देश को बांटा गया है, अब बिरादरी में बांटा जा रहा है, जातवादों में बांटा जा रहा है। तो कम से कम ऐसा तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, हमेशा एक भाईचारा बनाकर रखना चाहिए। सभी समाज से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि उस समाज से अगर कोई बच्चा गलत कर रहा था तो उसका समाज को पहले खड़ा होना चाहिए। जब उसका समाज उसको पहले खड़ा होकर सजा देगा तो दूसरा समाज को मौका नहीं मिलेगा कुछ करने का, और समाज और भी यंगस्टरों में एक मैसेज जाएगा। बिल्कुल। तो वो जरूरी भी है, वो जरूरी भी है। एक भाईचारा बहुत ज़्यादा खराब। और मैं बताना चाहूँगा, ये जो है मेरे को तो एनसीआर के अंदर ही ज़्यादा लगता है। मैं गुजरात हूँ, गुजरात हम काम भी कर रहे हैं, तो राजपूत भाई हैं मेरे, पार्टनर हैं, तो बड़ा प्यार करते हैं, छोटे भाई की तरह प्यार करते हैं मेरे। जाट समाज से भी आते हैं, वो भी हमारे साथ है, बड़ा प्यार मिलता है उन लोगों का। नहीं, क्योंकि मैं कहना चाहूँगा कि जो जिम्मेदार व्यक्ति है, जो अपनी जिम्मेदारी को समझता है, वो सब चीज़ें नहीं करता। बट कुछ ऐसा आईडीज़ हैं, वो फेक आईडीज़ भी हो सकती है कि उसकी आईडी में जाके उसको गलत बोल दिया, उसकी जाके उसको बोल दिया, उसकी जाके उसको बोल दिया, और फिर वहाँ से कहानी शुरू हो जाती है। उनको ये तो देखना चाहिए ना कि जिसको वो टारगेट कर रहा है ना, उनको आपस में बैठाया जाए, ना कि समाज को आपस में बिठाया जाए। बिल्कुल। सिर्फ एक को जो कर रहा है उस समाज को, उस बच्चे से पूछा जाए, भाई तूने गलत किया है, ये तेरी आईडी से हुआ है, तो तू जवाब दे, इसका आंसर दे, क्या आंसर है उसका। वो गलत है तो उसको सजा दे, उसके समाज को सजा होनी चाहिए, उस पर केस करना चाहिए। जबकि मैं कहूँगा उस पर पुलिस केस होना चाहिए। जो कोई बच्चा ऐसा करता है तो समाज क्या सजा देगा, समाज को उसको पुलिस में देना चाहिए। बिल्कुल।
जो इसमें देशद्रोह का केस लगना चाहिए, मैं तो कहूँगा उसमें देशद्रोह का केस लगना चाहिए। ये भी देशद्रोह ही हो गया, आप बांट रहे तो उससे देशद्रोह क्या हो, भाईचारा खराब करने से ज्यादा देशद्रोह क्या हो सकता है। क्योंकि कहीं ना छोटी छोटी चीजें आगे बड़ी हो जाती है फिर। बिल्कुल, कि हमेशा छोटी चीज से ही शुरुआत होती है, बड़ी कभी भी कोई, हमेशा आप परिवार में देख लीजिए, बहुत छोटी छोटी बातों से इतना बड़ा परिवार टूटे हैं। तो छोटी सी शुरुआत होती है कहीं ना कहीं से, तो उसको छोटी चीज को जब भी खत्म कर देना चाहिए। सही बात है, ये होना चाहिए, भाईचारा हमेशा बना के रखना चाहिए। बिल्कुल, वो तो बहुत जरूरी है, वो सबसे जरूरी। तो मैं एक लास्ट सवाल आपसे ये करना चाहूँगा कि आज तक के जितने भी आपने रिकॉर्ड तोड़े हैं, तो सबसे बड़ा और सबसे अच्छा किसको मानते हैं? क्योंकि एक वैसे तो आपके लिए सब इम्पोर्टेंट है, उतना ही है, पर फिर भी एक ऐसी फीलिंग की जिसको लेके मतलब खूब आपको अच्छा लगा हो। जो ये नेक्स्ट रिकॉर्ड आने वाला है। अच्छा, इसको लेके? हाँ, इसको लेके। चलिए, जो ये पाकिस्तान का रिकॉर्ड है, और मेरे को ये हमारा बेसब्री से इसका प्रधानमंत्री जी को मेरे को समर्पित करना है। और ये भारतवर्ष के लिए रिकॉर्ड आना चाहिए। बिल्कुल। और मैं बताना चाहूँगा आप सबके माध्यम से, जिसने वो रिकॉर्ड ब्रेक किया है, पाकिस्तान की मीडिया उसको बहुत ज़्यादा हाईलाइट कर रही है उसको। तो ये है काफी, मैं देखता नहीं, आपको भी काफी सपोर्ट मिलेगा अभी। नहीं, सपोर्ट है जी, सपोर्ट काफी है आपको ऑलरेडी अभी मिलेगा, क्योंकि प्यार होगा, काफी सपोर्ट। पाकिस्तान अपनी जगह, हिंदुस्तान अपनी जगह, आप हिंदुस्तान के लिए जो करने जा रहे हैं वो सब आपके लिए सपोर्ट मिलेगा। वो कि काफी मैंने देखे हैं उसके इंटरव्यूज, मॉर्निंग जो गुड मॉर्निंग शो होते हैं उन्होंने उसको काफी अलग अलग मंचों पे बुलाया जा रहा है, यूट्यूब पे देखा है कि प्राउड मूवमेंट है। देखो उनके लिए भी बड़ा, पाकिस्तान के लिए बड़ा प्राउड मूवमेंट है। उस जो प्लेयर है उसने स्पेन का रिकॉर्ड तोड़ के पाकिस्तान के नाम किया है। बिल्कुल बिल्कुल जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया और सब पूरी अच्छे से जानकारी दी। यूथ को लेके भी आपने बड़े अच्छे से बताया, और अपनी जो पूरी जर्नी थी, किस तरह से उसमें स्ट्रगल रहे और किस तरह से आपने उन सबको पीछे छोड़ के आगे सक्सेस हासिल की। और कहीं ना कहीं जो नया आप ये रिकॉर्ड अब जरूर भारत के नाम करने वाले हैं, उसके लिए बहुत बहुत मैं आपको बधाई देना चाहूँगा। और तो आज का ये पॉडकास्ट का उद्देश्य भी सिर्फ यही था कि जो हमारे रोहतास भाई हैं, जो भारत के लिए एक बड़ा अचीवमेंट करने जा रहे हैं, आप सब इनका सपोर्ट करें। और कहीं ना कहीं ये मैसेज पूरे भारतवर्ष में फैल जाना चाहिए कि इंडिया पाकिस्तान का जब वो मैच होता है ना, जब धड़कनें बढ़ जाती है, तो उस दिन सबकी धड़कनें फिर से रुक जानी चाहिए। और ये कहीं ना कहीं जो रिकॉर्ड है फिर से भारत के नाम आए, पाकिस्तान से हटके अब रोहतास चौधरी इंडिया के नाम आए। तो धन्यवाद, आप ऐसे ही अपना प्यार इस चैनल को देते रहें और लगातार इस तरह की जो पॉडकास्ट है मैं आपको दिखाता रहूँगा। धन्यवाद।